फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम HA है और A जो है वो कोई एलिमेंट्स का सेट भी हो सकता है, फ्लोराइड आयन भी हो सकता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल भी हो सकता है और अगर इसमें आप ऐड कर देंगे तो वो अमोनियम बन जाएगा। लेकिन बात ज़्यादा अहमियत वाली बात ये कि ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक वीक एसिड है और ये एक एक्वस सॉल्यूशन में है और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है HA और ये रिवर्सिबल रिएक्शन और ये एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद इससे H प्लस आयन अलग हो गया, जबकि और कॉन्जुगेट बेस जो इसका है वो A माइनस वो भी एक्वस सॉल्यूशन में अलग हो गया। तो ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होगा और ये जो है इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा और OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और ये जो है H जो है ये एसिडिटी का बायस और इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि अब अगर मैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करूँ तो वो ये कहता है कि अगर हम इसमें कुछ स्ट्रेस डाल दें इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ये एक रिएक्शन अपने आप को रीएडजस्ट इस तरह से करेगा कि स्ट्रेस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेस के तौर पर या स्ट्रेसर के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर दे रहा हूँ। तो NaOH मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जो कि आपको पता होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि अगर वैसे मैं इसको पानी में शामिल करूँ तो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा और सिर्फ मेरे पास OH आयन बन जाएगा और वो पूरे के पूरे जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा उसकी OH को बेसिसिटी बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पर यह अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ ये हाइड्रोजन भी है और ये क्या होगा कि ये इसको मेरे पास अगर एक मोल इसका होता और एक मोल इसका होता H प्लस का तो ये सारा का सारा इसको हड़प कर जाता और नतीजा क्या निकलता, नतीजा ये निकलता कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसको शामिल करता तो ये OH जो इससे NaOH से बनने वाला है वो इसको H प्लस के साथ रिएक्शन करके पानी बना देता। या यूँ कहिए कि हाइड्रोजन प्लस आयन कहीं गायब नहीं होता बल्कि वो मज़ीद पानी बना देता। और आम कंडीशन में जाहिर बात है कि अगर सिर्फ NaOH होता तो ये OH को बेसिसिटी को बढ़ा देता, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक वीक बेस पहले से मिला हुआ है पानी में तो H की कंसंट्रेशन शुरू में बड़ी तेज़ी से कम होगी क्योंकि ये स्ट्रेसर है और ये जो HA है ये अब रिएक्ट करेगा ज़्यादा तेज़ी के साथ क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि ये HA ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगा और इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी ताकि ये A माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ा सके यानी स्ट्रेस को रिलीज कर सके। तो अब मैंने जैसे कि इसमें H आयन जो है ये बढ़ाने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन कैपेसिटी जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा यानी कि H प्लस आयन इस सूरत में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट नहीं होंगे क्योंकि HA का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो अब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आकर जगह संभालना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में इसकी जो H प्लस आयन है इसमें बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अगर ये NaOH प्योर वाटर में यानी कि इसके साथ कुछ और ना होता तो ये वन वे रिएक्शन बनाता जिसमें कि सोडियम अलग हो जाता और OH आयन नेगेटिव आयन जो है वो अलग हो जाता एक्वस सॉल्यूशन में। ये वन वे रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर जिस हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर प्योर होता NaOH की अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ तो क्या होता कि इसमें OH आयन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और ये जो पूरा सॉल्यूशन होता इसकी OH वैल्यू यानी कि इसमें OH आयन्स का जो कंसंट्रेशन है वो एकदम से कम हो जाता, वो एकदम से बढ़ जाता और इसकी pOH जो है वो कम हो जाती यानी कि pH इसकी बढ़ जाती। आपको याद होगा कि हम नेगेटिव लॉग्स लेते हैं, P जो होता है हमेशा, तो ये जो है OH जो है वो ज़्यादा बेसिक बना देता है इसको और हाई pH का मतलब होता है ज़्यादा बेसिक और लो pH का मतलब होता है ज़्यादा एसिडिक। pH 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक। तो अब
मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बल्कि उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। अब होगा क्या कि हम जब इस पानी की बात करें जिसमें कि पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसमें मेरे पास शुरू में जो मैंने बात की थी वो की थी मैंने सोल्यूशन की, इस सोल्यूशन की बात की थी जिसमें कि मैं NaOH शामिल कर रहा हूं और इसमें मैंने स्ट्रेसर डाला था NaOH का। तो ये शुरू में इसको सबका H+ को हड़प करेगा, लेकिन फिर रिएक्शन बढ़ने की वजह से ये पूरा का पूरा रिएक्शन अपने आप स्ट्रेस रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पर H+ आयन्स मुकम्मल तौर पर गायब भी नहीं होंगे और इसकी जो pH है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी और POH बिल्कुल ख़त्म भी नहीं होगी। तो इस पर हम आने वाली वीडियोज़ में भी बात करेंगे। तो pH जो है वो इसकी बढ़ेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो वीक बेस है एक तरह से कुशन का काम कर रहा है। pH के बढ़ने के या POH के घटने के मामले में एक कुशन का सा काम कर रहा है, एक स्प्रिंग का काम कर रहा है कि पहले कम होगी और फिर थोड़ी सी दोबारा इसकी pH वैल्यू pH की जो कंसंट्रेशन है, H की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। अब मैं इसी के कॉन्जुगेट बेस का एक और रिएक्शन लिख रहा हूं। ये कॉन्जुगेट बेस है जो कि एक्वस सोल्यूशन में ये क्या कर रहा है कि ये एक H को ग्रैब कर रहा है और एक H को ग्रैब करने के बाद OH- आयन सोल्यूशन में रिलीज कर रहा है। और ये जाहिर बात है कि ये एक एसिडिक रिएक्शन था और ये एक बेसिक रिएक्शन है, मगर दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड शामिल कर दूंगा। फर्स्ट कर लीजिए वो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉरी। तो अब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होगा कि ये इस पूरे सोल्यूशन की एसिडिटी को अचानक बहुत तेजी से बढ़ाएगा और क्योंकि उसमें H+ आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन फिर एक बार फिर ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में या ऐसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा कि जिसके नतीजे में मेरे पास ये जो H+ आयन्स का जो कंसंट्रेशन है वो फिर इसको काबू में आ जाएगा और फिर एक दफ़ा एक नया बैलेंस मुझे हासिल होगा। तो H+ और OH- का आपस में रिएक्शन होगा और OH की कंसंट्रेशन जो है वो तेजी से कम होगी, लेकिन ये एक वीक बेस है, लिहाजा ये क्या करेगा, ये एक तरह से सप्लाई जारी रखेगा ताकि स्ट्रेस जो इस रिएक्शन में मैंने डाला है वो स्ट्रेस रिलीज हो सके। तो ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा आगे जाएगा और वीक एसिड क्योंकि ज़्यादा OH आयन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो इसकी जो OH वैल्यू है या OH की जो कंसंट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगा, ये जो वीक बेस है। तो आप इसको भी बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं, जिस तरह कि हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि यहां पर भी ये एक सोल्यूशन की बात कर रहा है और इस तरह के सोल्यूशंस जो होते हैं ये बफर सोल्यूशंस कहलाते हैं या इनको हम बफर्स कहते हैं कि ये एक एसिडिटी या बेसिसिटी दोनों सूरतों में बफर का काम करते हैं, ना उसको बहुत ज़्यादा घटने देते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देते हैं और उस पर एक तरह से कंट्रोल करते हैं। और ली चाटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो इस बारे में हमें बहुत कुछ राह दिखाता है कि किस तरह से रिएक्शन जो है अपने आप को रीएडजस्ट करेगा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। तो मैं अगर इसमें इस बफर सोल्यूशन में मैंने कोई एसिड शामिल कर दूं जो कि बेसिक सोल्यूशन है तो OH गिरेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। इसी तरह यहाँ पर H की कंसंट्रेशन जो है NaOH की वजह से वो गिरेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, किसी न किसी हद तक ये स्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी। तो अब बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो कि जाहिर बात है ये वीक एसिड और वीक बेस की सूरत में है कि ये एक कॉन्जुगेट जो है इसका वो कंट्रोल रखता है इसकी एसिडिटी को, इसकी बेसिसिटी को कंट्रोल करने में, इसकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में। और ये सब कुछ कहने के बाद अब हम कुछ वीक एसिड पर मैथमेटिक्स का काम कर लें।
और मैं इसी इक्वेशन को एक बार फिर लिख रहा हूं HA ये एक्वस सोल्यूशन में है, ये एक एसिड है, और ये H प्लस एक्वस और A माइनस जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है, और हम इस पर बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, आप चाहें तो रिव्यू के लिए दोबारा देख सकते हैं। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Ka होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA। और याद रखिए कि जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो मोलैरिटी होती है, यानी कि मोल्स पर लीटर होती है। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाता हूं और इसको मैं हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करता हूं, यानी कि H प्लस आयंस के लिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, और फिर हम हेंडरसन हैसेलबाख फार्मूला की तरफ हम उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इस इक्वेशन को जो कि Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA है, इसको मैं हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, ये A डिवाइडेड बाय HA से मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, Ka इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ HA यानी कि वीक एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, A माइनस कॉन्जुगेट बेस है याद रखिएगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की। यहां तक उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई। अब हम दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग लेंगे, क्योंकि हमें एक रीजनेबल कंक्लूजन तक पहुंचने। तो माइनस लॉग टू दी Ka इंटू जो Ka आप याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए जो कि एक वीक एसिड के लिए है, सॉरी, H कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय A माइनस यानी कि एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, और ये बराबर होगा H का माइनस लॉग कंसंट्रेशन का जो होता है वो होता है pH, जो कि डेफिनेशन थी, हम पिछली वीडियोस में इसको देख चुके हैं। तो ये होगा pH, और इसका मतलब है माइनस लॉग टू द बेस 10। अब हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज अगर आप देख चुके हो या देखना चाहें तो लॉगरिथम की वीडियो से देख लीजिएगा। सॉरी, अब हम क्या करते हैं, अब हम जब कोई भी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका लॉग लेते हैं तो होता क्या है कि वो आपस में जमा होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है प्लस। तो ये माइनस लॉग लिया था तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लॉग टू दी H कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस इज इक्वल टू pH, ये pH। अब मेरे पास ये जो चीज है ये माइनस लॉग टू Ka, ये मेरे पास pKa है, pKa, और ये माइनस लॉग अगर मैं इसको प्लस करना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना अगर कर दूं, इसको अगर मैं प्लस करना चाहूं तो जिसको मैं -1 कर दूंगा, यानी कि इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैंने अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको उलट दिया, यानी कि ये प्लस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू pH। अब ये हैसेलबाख इक्वेशन है जो आप केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में अक्सर देखते हैं और आपको मजबूर किया जाता है कि आप उन्हें रटें, लेकिन अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के काबिल होंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि पूरे मिनटों में ये सारा का सारा प्रोसेस ये नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों हुआ और ये किस तरह से हुआ, अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी तो आप बड़ी आसानी से ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये मिनटों में कर सकेंगे और आपको घंटों बैठकर इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप 30-40 साल की उम्र के भी हो जाएंगे तो आपको ये हेंडरसन हैसेलबाख फॉर्मूला जो है वो याद रहेगा। तो सवाल ये कि ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि pH जो है वो रिलेट कर रहा है किसी सॉल्यूशन के pKa से, और हमें पता चल रहा है कि कंसंट्रेशंस के साथ इसका क्या रिलेशन बन रहा है कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड का। तो एक चीज इंक्रीज होगी और एक चीज डिक्रीज होगी, यानी कि हम यूं समझ लीजिए कि हम चाहे एसिड की बात करें या बेस की बात करें, यहाँ हम एसिड की बात